बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने ये ऐतिहासिक डिसीजन पार्लियामेंट में लिए और जिससे कश्मीरी पंडितों के लिए वापस जाने का एक रास्ता भी खुल गया और काफी हद तक इसकी राहत भी मिल गई। जहां तक इलेक्शन का सवाल है, हम यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज कश्मीरी पंडित कम्युनिटी समुदाय को ये अपील करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में और ऑनगोइंग इलेक्शन में, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करें या स्टेट असेंबली की बात करें, हम सब लोगों को बाहर निकलना चाहिए, बढ़ चढ़ के वोट डालना चाहिए ताकि हम डेमोक्रेसी की रेस्पेक्ट भी करें और अपने वोट का पावर भी दिखाए। क्योंकि कई इलेक्शन में ये देखा गया कि कश्मीरी पंडित का वोट एक डिसाइसिव फैक्टर बनता है। हम काफी लोगों को हरा भी सकते हैं, काफी लोगों को जिता भी सकते हैं। इसलिए इस पावर को दिखाने के लिए कश्मीरी पंडित को बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और अपने वोट को पोल करना चाहिए। और इससे प्रमुख जो इंपॉर्टेंट बात है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये है कि हमने अभी तक किसी भी मैनिफेस्टो में, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के अपने मैनिफेस्टो होते हैं, अभी तक किसी भी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में ये नहीं दिखाया गया कि आने वाले जब आप जीत के आएंगे, पावर में आएंगे, आप कश्मीरी पंडितों की रिटर्न के लिए क्या करेंगे। हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं, इलेक्शन चल रहे हैं और स्टेट के इलेक्शन भी आने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप प्रमुखता से इसको मैनिफेस्टो में लाए कि कश्मीरी पंडित की वापसी अब किस किस्म की होगी और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि उनके पास वापस कश्मीरी पंडित को अपने घरों में बसाने के लिए क्या रोड मैप है। कहीं ऐसा ना हो कि 32-34 साल से कश्मीरी पंडित जम्मू में रह के, देश और वर्ल्ड के अलग अलग कोने में रह के आज भी इस बात के लिए मजबूर होता है कि उसको कश्मीर के अंदर ही वोट डालना पड़ता है। हम इस डेमोक्रेसी की रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कब तक हम अपने वतन से, अपने घरों से, अपने जमीन से दूर रहेंगे। ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक दायित्व बनता है, एक जिम्मेदारी बनती है। देश आगे बढ़ रहा है, वर्ल्ड की लीडरशिप देश से निकल के आ रही है। उन परिस्थितियों में भी अगर कश्मीरी पंडित वापस नहीं जा रहा है, इसके लिए बहुत बड़ा सवाल हम सबके लिए खड़ा होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप क्लियर स्पष्ट करें, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी, कि आप कैसे कश्मीरी पंडित को स्ट्रेंथन करेंगे, कैसे इनको पॉलिटिकली एम्पावर करेंगे, कैसे इनकी वापसी को निश्चित रूप में दिखा देंगे कि भाई किस किस्म की वापसी होगी। उसकी प्रतीक्षा में ये कम्युनिटी है और ये पूछता है पूरे भारत से और पॉलिटिकल पार्टी से कि आप स्पष्ट करें कि कश्मीरी पंडित की वापसी कब और कैसे होगी। और आपने सवाल किया, 2 नॉमिनेशन जो सीट आपको मिली है, बहुत सारे आपके कश्मीरी समाज के जो है नेता हैं और समाज के लोग जो हैं वो कहते हैं नॉमिनेशन नहीं चाहिए, हमें इलेक्टेड, हम चुनेंगे कौन नॉमिनेट होगा। वो डिमांड कर रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार, जिस तरह से मौजूदा सरकार ने नॉमिनेशन दिया है, वो अपनी मर्जी के जो इनको सपोर्ट करेगा, जो उनको अच्छा लगेगा, वो ही उनको भी नॉमिनेट करेंगे। जबकि आपके समाज के लोग जो कहते हैं कि उसको इलेक्ट किया जाए, कश्मीरी समाज इलेक्ट करे, उसके बाद उसको नॉमिनेट किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल आपने कहा। हम यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की तरफ से पहले इस बात का दावा करते हैं कि पहली बार जो मोदी सरकार ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया पार्लियामेंट में कि 2 कश्मीरी पंडितों को स्टेट असेंबली में नॉमिनेट किया जाएगा, हम पहले से इस बात को आ रहा है। ये गारंटी जो आपने कश्मीरी पंडितों को दी, वो गारंटी आपने निभाई। हमें एक और गारंटी चाहिए कि ये जो नॉमिनेट आप करेंगे, ये किसको करेंगे, क्या ग्रास रूट लेवल कनेक्टिविटी के साथ जो लोग जुड़े हैं उनको कोई मान्यता दी जाएगी। इसके लिए हमने सुझाव पहले भी दिया कि कश्मीरी पंडित समुदाय के अंदर एक इलेक्शन पहले होना चाहिए, उसको बोलते हैं कम्युनिटी इंटरनल इलेक्शन। जो उस इलेक्शन से जीत के आएगा, आप उसी को नॉमिनेट करिए। फिर कश्मीरी पंडित के ऊपर हम इसके बाद के लिए इस बात को खिलाफ नहीं करेंगे, लेकिन जो जीत के आएगा, इलेक्ट होके आएगा, डेमोक्रेटिक पैटर्न पे निकल के आएगा, आप उसी को जरूर नॉमिनेट करिए। तब हम आपसे ये सवाल नहीं पूछेंगे। और इंपॉर्टेंटली, पहले तो हमारी ये राय थी कि शायद 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व की जाएंगी पंडितों के लिए, जहां से वो इलेक्शन फाइट करे। वो अगर आपसे संभव नहीं हुआ किसी भी प्रकार से, लेकिन ये संभव बनाना बहुत जरूरी है। इसका इंटरनल रोड मैकेनिज्म क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि पहले आप कम्युनिटी से किसी को इलेक्ट करके लाइए और उसी को आप नॉमिनेट करिए। ये एक प्रोसीजर इसका बन सकता है। थैंक यू। पिछले 32-34 साल से एक
डिफिकल्ट प्रक्रिया से कश्मीरी पंडित को गुजरना पड़ता था वोटिंग के टाइम पे। पहले एम फॉर्म भरना पड़ता था, तभी वो वोट पोल कर सकते थे। आज आपकी सरकार ने, मोदी जी, इसको एबॉलिश किया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कश्मीरी पंडितों को असेंबली में 2 सीटें रिजर्व की, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो एम फॉर्म की प्रक्रिया थी, उस वजह से हम मैक्सिमम तादाद में वोट पोल नहीं कर सकते थे और बाद में हमें ब्लेम किया जाता था कि आप लोग वोट डालने नहीं निकलते हैं। आज हम अपनी कम्युनिटी से इस बात के लिए अपील करते हैं कि आप एम फॉर्म के बगैर भी आप अपना वोट पोल कर सकते हैं। आप घरों से बाहर निकलिए, मैक्सिमम तादाद में हम अपना पावर शो करें और डेमोक्रेसी की रेस्पेक्ट करें, क्योंकि कश्मीरी पंडित का वोट जो है ये एक डिसाइसिव फैक्टर होता है ऑलवेज। हम किसी को हरा भी सकते हैं, हम किसी को जिता भी सकते हैं। हम इस पावर का पूरा जोर तरीके से अपना इस्तेमाल करें और दिखा दे कि कश्मीरी पंडितों के अंदर भी लाखों की तादाद में वोट है। और दूसरी बात, हम मोदी जी से इस बात के लिए अपील करते हैं कि यह गारंटी भी हमें मिली कि जिसको भी आप असेंबली में भेजना चाहें, उससे पहले कम्युनिटी के अंदर एक इलेक्शन हो, जो इलेक्शन में जीत के आएगा उसी को आप नॉमिनेट करिए। और तीसरी बात, जो भी अभी हाल में एक प्रक्रिया, एक नया सर्कुलर निकाला गया था कमिश्नर ऑफिस के यहां से कि हम आपको मंथली बेसिस पर राशन कूपन देंगे, ईयरली नहीं देंगे। पिछले 30 साल से ईयरली कूपन लिया जा रहा था, आपको दोबारा उसको रेस्टोर किया। हम चीफ सेक्रेटरी साहब का और रिलीफ कमिश्नर साहब का भी इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। और सबसे अहम बात जो है वो बात यह है कि हम जानना चाहते हैं इलेक्शन के टाइम पे कि पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में कश्मीरी पंडित कहां एग्जिस्ट कर रहा है। क्या 32 साल के बाद जो देश आगे बढ़ रहा है, वर्ल्ड की लीडरशिप देश से निकल के आ रही है, अगर उसके बाद भी कश्मीरी पंडित अपने घरों को नहीं जा सकते हैं, 34 साल चले गए, कब तक हम अपने ऊपर ये टैग लगाते रहेंगे कि ये माइग्रेंट है, ये डिस्प्लेस्ड है, ये शरणार्थी है। समय आ गया कि पॉलिटिकल पार्टी कल जो भी पावर में आएगी वो स्पष्ट करे कि आप कश्मीरी पंडितों की वापसी कैसे तय करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका दायित्व है। और हम उम्मीद करते हैं जो भी अब पावर में आएगी वो ये डिसाइड करेगा एज सुन एज पॉसिबल कश्मीरी पंडितों को कंप्रहेंसिव रिटर्न की बात करें, ताकि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर जाने के बाद दोबारा न निकलना पड़े। इस किस्म का रोड मैप हमें चाहिए जिसकी प्रतीक्षा में हम लोग हैं।